मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर में जो भाषण दिया, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अगर एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती है। उनके भाषण में सब कुछ था। जो भाषा या जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो अलग अलग क्षेत्र में एनालिसिस किया जाता है उसके बेसिस पे उनके भाषण में कमिटमेंट दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है, फिर हमारी जो नीति है उसकी भी झलक दिखती है। मतलब ये कि जो एनालिसिस के फंडामेंटल पॉइंट्स है वो सारा उसमें प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है वो भाषण उन गिने चुने भाषणों में से है जब मोदी जी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका जो भाषण है वो भी एग्रेशन दिखाता है। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने सारे जो मायने हैं पॉलिसी के बोलो या स्ट्रैटेजी के बोलो या फॉरेन पॉलिसी के बोलो, वो सारे बदल दिए। और ये भाषण उसका एनालिसिस करने के लिए हमने इनवाइट किया कैप्टन महेश भकुनी साहब को। और एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे संस्कृति का जो एक प्रतीक है जिसको हम फंडामेंटल मानते हैं हमारे संस्कृति का, कि हम कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है। आप देखो इतिहास में जाकर, इतिहास में भी इसकी झलक हमको मिलती है। इतना ही नहीं, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है अहिंसा परमो धर्मः, ये श्लोक जो है वो हमको सिर्फ आधा ही सिखाया गया, उसके आगे की लाइन तो कभी सिखाई नहीं गई। इसलिए इतनी ही याद रहती है हमको कि अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन उसके बाद की लाइन क्या है? उसकी बाद की लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। अब धर्म मतलब यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। यहाँ धर्म की बात जब होती है तो होती है धर्म मतलब सत्य, जो सही है, न्याय संगत है, जो गुड है, मतलब जो अच्छा है, जो नीति अच्छी होती है वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही हमारा कुरुक्षेत्र है। धर्म की स्थापना मतलब क्या? कि जो अधर्म है उसको मिटाकर जो धर्म है, जो सही है, जो नीति संगत है, उसकी स्थापना करना। और इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये श्लोक अहिंसा परमो धर्मः आधा ही सिखाया गया, पूरा नहीं सिखाया गया। धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने ही चाहिए, तभी जाके उसकी स्थापना होती है। और हमारे सारे देवताओं के हाथ में शस्त्र है जो ये दिखाते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए शस्त्र उठाने चाहिए। और यही काम हमने किया है, बार बार किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी इसी का प्रतीक है कि जो काम पाकिस्तान बार बार करता है, आतंकवादियों को भेजकर हमारे निर्दोष भाई बहनों को या नागरिकों की हत्या करता है, वो उसको खत्म करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये अभी भी शुरू है। और इसी के बारे में चर्चा आज हम करेंगे कैप्टन महेश भाई भकुनी के साथ। तो आइए
उनका क्या कहना है, सुनते हैं। नमस्कार। फिर से ग्लोबल लेंस में हम कैप्टन महेश भाई भकुनिक साहब का स्वागत करते हैं। और कल की तरह आज का भी डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं सर। सर, जी कल आपने मोदी जी का स्पीच सुना होगा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का गुस्सा जो है अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहे थे उसे देखते हुए लगता है कि, और वो बोला भी उसी तरह से उन्होंने कि मेरे क्या बोलते, खून नहीं बहता है, सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। तो ये जो स्पीच उन्होंने बीकानेर से दिया, वो आपको क्या लगता है सर, एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च नेता हैं। यस। साथ साथ ये भी है कि भारत देश के नेता हैं, जो कि सदियों से ही महान देश रहा है। और मोदी जी का ये सपना है कि वो इस देश को फिर पुराने समय की तरह विश्व गुरु की राह पर ले जाएं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मोदी जी सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ मैं, क्योंकि उस लीडर पर सबकी निगाहें हैं। हाँ। और कहते हैं कि पहले लीडर बनता है, लीडर बनने के बाद फिर जनता उसको लीडर बनाती है। दे क्रिएट हिम, वो क्रिएशन होती है। तो मोदी जी जैसा हैं उनको फिर जनता उसी हिसाब से क्रिएट करती है। तो कल का जो उनका भाषण था, जो उद्घोष था एक किस्म से, वो खुद हमारे देशवासियों के लिए था ही, हौसला अफजाई के लिए, हमारे देश के मोराल को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, देश के हर व्यक्ति का साहस बढ़ाने के लिए। साथ साथ ये एक ऐसा मौका था, वो साथ में हमारे पड़ोसी दुश्मन देश को और पूरी दुनिया को भी मैसेज देने का उनका एक अपना तरीका है। और जो उनने दिया, बखूबी दिया। क्योंकि एक लीडर जनता के मूड को जानता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर बनता है तो उसको फिर जनता उसे फिर और बनाती है। मोदी जी का जो कद है उसको और बढ़ाने के लिए फिर जनता उनके साथ शामिल हो जाती है, उनके पीछे हो जाती है। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ ए लीडर। लीडर अपने आप में क्रिएट होता है, जो उन्होंने बखूबी किया। तो जो उन्होंने कल के दिन बताया उन्होंने, और इत्तेफाक से कल की 22 तारीख थी। कल ये घटना को, पहलगाम की घटना को 1 महीना हो गया था, क्योंकि 22 तारीख को पहलगाम में घटना घटी। हाँ। और 22 तारीख को ही मोदी जी का ये स्पीच होना था बीकानेर में। और उन्होंने, आपने नोटिस किया होगा कि 22 तारीख को जो घटना घटी और 22 मिनट में ही इसका बदला लिया उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया भी। इनफैक्ट है 22 से 23 मिनट, तो 22 हम मान सकते हैं। 22 मिनट में उन्होंने 9 ठिकाने ध्वस्त किए और ऑपरेशन सिंदूर का जन्म हुआ, जो कि एक प्रतीकात्मक है हमारे देश की अस्मिता का। और जैसा हमने कल भी बात की कि हर व्यक्ति का एक प्रतीक है। और हमारे, क्योंकि हमारा देश नारी प्रधान देश रहा है एक किस्म से, क्योंकि कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नव दुर्गा की पूजा होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर नारी को सीन से हटा दिया जाए तो हमारा देश कुछ भी नहीं है। सारे तो इसलिए कल का दिन ऐसा था कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का के प्रति घोषणा की। और 103 करीब लगभग उनकी, मतलब रेलवे का जो स्टेशन थे उनके, उसको परिष्कृत किया, उसको आगे बढ़ाया। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी उन्होंने अपनी स्पीच दी। जो कॉरिडोर्स बनाए हैं वो देश को समर्पित किए। तो ये अपने देशवासियों के लिए तो संदेश था ही था। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए भी संदेश था, जिसमें उन्होंने 3 क्लियर संदेश दिए। उन्होंने संदेश दिया कि कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसका हम माकूल जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, और अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर देंगे। राइट। दूसरा था कि अगर वो किसी तरह की गिदड़ भपकी देता है, उसकी अणु बम की, तो उससे हम डरने वाले नहीं। उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, वो हम झेल लेंगे उससे। हम उसको उसका रास्ते पर, ठिकाने पर लगा देंगे। और तीसरा उनका था, थर्ड वाला मुझे याद सा थोड़ा भूल रहा हूं मैं। दूसरा उनका असर्टिव मैसेज था दुनिया भर के लिए कि हम अपने लिए किसी भी तरह का आतंक सहन नहीं करेंगे। और साथ साथ किसी भी बात पर अगर बात होगी, कोई ट्रेड पर बात नहीं होगी, और बात होगी तो पीओके पर बात होगी, और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पर बात होगी। तो दिस वाज द क्लियर मैसेज।
टू आवर एनिमी। साथ साथ दुनिया के लिए उनका था कि असर्टिव मैसेज था। ये असर्टिव होना बहुत लीडर का बहुत बड़ा काम होता है। जब लीडर असर्टिव होता है तो देश की हर जनता फिर असर्टिव होने लगती। नाउ बराबर। भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां वो खुद निर्णायक स्थिति में है, खुद निर्णय लेगा। हम यस। किसी की देश का की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम मध्यस्थता किसी की भी सहन नहीं करेंगे। हम एक स्वयं प्रभु देश हैं, अपनी प्रभुता की रक्षा करना हम जानते हैं। तो दिस वाज द क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड। यस, वो तो हमने सर कल देखा कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ मतलब नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है, तो उन्होंने जी। करनी माता मंदिर में जाके दर्शन भी किए। बाद में जो स्पीच था वो हमने देखा। सर उस स्पीच को अगर हम एनालाइज करते हैं सर, तो उसमें से अगर हम ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली संदेश दिया है। बहुत क्लियर संदेश दिया है। अगर हम मोदी जी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें आपकी अदालत में उन्हें बुलाया था, उनकी वो तब भी उन्होंने बोला था हम छोटी छोटी घटना के लिए ओबामा के पास पहुंच जाते थे और ओबामा ओबामा कहने लगते थे। तो फॉर अटैक हमारे देश में हो रहा है, ताज में अटैक यहाँ हुआ, इतने हजारों लोग हमारे पूरे अगर दृष्टिपात करें आतंकवादी हमलों पर, हमारे देश में नुकसान हुआ, हमारी कई हमें कुर्बानी देनी पड़ी कई जगह, और हर बार हमारे देश ने कोई एक्शन न लेकर कहीं पर असर्टिवनेस न दिखाते हुए हमारे देश के लोग सीधे अमेरिका के पास पहुंच जाते थे और अमेरिका एज ए बिग ब्रदर वो उसका निपटारा करता था और उसमें वो डिक्टेट करता था। बट ये क्लियर मैसेज है, उन्होंने भी बोला और हमारे विदेश मंत्री ने भी क्लियर बोला। ऑफ कोर्स वो ही कैरीज द फिलॉसफी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने ये बताया पूरे उनको कि हम किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे जरूर कि हम क्या है, हमारी हमारी क्या वसूल हैं और किस रूप में हम अपने देश को चलाना चाहते हैं। तो दिस वाज अ क्लियर मैसेज फॉर द अमेरिका कि भैया आप शक्तिशाली हैं, अपनी जगह पर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मोदी जी ने एक जगह और बोला था, हम न आंख उठा के बात करेंगे, न हम आंख झुका के बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। सही बात। तो बेसिकली हम आपके बगल में खड़े होंगे, हम भी देश हैं, इंडिपेंडेंट हमारा अस्तित्व है। दिस वाज अ क्लियर मैसेज फॉर अमेरिका एंड फॉर द होल वर्ल्ड। यस सर, वो जैसे आपने बताया कि वो एक क्लियर मैसेज अमेरिका को भी था, क्योंकि अमेरिका या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि बताते हुए कि हाँ हमने नेगोशिएशन किया दोनों देशों के बीच, राइट। तो ये तो अमेरिका की पुरानी आदत सी है, ऐसा नहीं लगता है सर? एक्चुअली वो आदत में उनके शुमार है। इस बार ट्रंप जब दोबारा आए हैं तो थोड़ा अग्रेसिव होके आए हैं। तो उस अग्रेसिवनेस में वो सब कुछ हॉक करना चाहते हैं। अभी लोगों का इंसल्ट भी कर रहे हैं, वो अपने बड़े बड़े राजनेताओं को अपने ऑफिस में बुलाकर। अभी वो अरब कंट्रीज में भी गए थे, दुबई वगैरह कहीं गए थे, वहां पर भी उन्होंने अपने असर्टिवनेस दिखाई। उन्होंने वही चीज हमारे साथ करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने पहले दिन वो सीधे अपने आप घोषित कर दिया कि हमने बीच में मध्यस्थता की। लेकिन आपको याद होगा 2-4 दिन बाद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप नोज कि व्हाट मोदी इज। मैं मोदी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर, और उनको पता है कि ये काम प्राइम मिनिस्टर ये झुकने वाले नहीं है और नहीं है किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने वाले। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, इसलिए उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब ही न्यू इट। तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा उत्साह में पावरफुल देश अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए बोल देते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको स्वीकार किया कि इन्होंने अपने आप ही डिसाइड किया। तो जी, ये बात तो सर कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में झलक रही थी कि उन्होंने बोला ना कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून गर्म रहता है। बहुत अच्छी बात की। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा इसके साथ मुझे जो याद आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या है ना, उनका दिमाग गर्म है, बराबर, ये आर रिएक्टिव, और हम लोग प्रोएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव अभी जैसे ही 2014 से मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने पहले तभी से सेना की तैयारी, डिफेंस सिस्टम तैयारी शुरू कर दी। इज वेरी प्रोएक्टिव। वेयरएज पाकिस्तान क्या करता है कि जब कुछ होता है तो उसके रिएक्शन में काम करता है। तो इसलिए हमारे हमेशा शीर्षस्थ नेता का एक बहुत बड़ा काम होना चाहिए, उसको जोश होना चाहिए, पर उसमें होश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जैसा बोला
कि उनका दिमाग बहुत ठंडा है, लेकिन खून गर्म है। हमें गुस्सा Yes. आना चाहिए, हमें असर्टिव होना चाहिए। हमें Right. जब तक लीडर को बदला लेने की इच्छा न हो या उसमें हिम्मत न हो, तब तक वो लीडर नहीं है। इसलिए हमारे देश की जनता मोदी जी के पीछे खड़ी है। तो हमने देखा कि किस तरह से कैप्टन साहब ने अलग अलग पॉइंट से हमको बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो कितना इम्पोर्टेंट एक मैसेज था सबके लिए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अहिंसा परमो धर्म की जब बात होती है ना, तो उसके लिए सावरकर जी हमेशा कहते थे अहिंसा उसी को शोभा देती है जो बलवान होता है, जो पावरफुल होता है। जो पावरफुल नहीं है उसके मुंह में अहिंसा नहीं शोभा देती। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की शक्ति क्या है। और इसीलिए दुनिया के कई ताकतवर देश उनमें हलचल मची हुई है। यहाँ पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ताकतवर मतलब भारत कभी ये नहीं चाहता कि वो अपनी पावर बढ़ाए, इन द सेंस किसी के ऊपर ताकत आजमाए। भारत हमेशा ही विश्व बंधु या विश्व गुरु के संकल्पना को आगे बढ़ाता रहा है और अभी भी बढ़ाएगा। और इसलिए इतिहास में जब हम पढ़ते हैं एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां भारत ने कभी किसी प्रांत के ऊपर आक्रमण करके उसको काबिज किया, उसको रूल किया। यही हमारी वसुदैव कुटुंबकम की भावना है। तो कैप्टन साहब के साथ चर्चा करते हुए सारी बातों को उजागर करने की कोशिश हमने की। हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर लाइक करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, सजेशंस भी दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सके। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी करिए। यही हमारी नम्र विनंती है। और ये हमारा एक दायित्व बनता है कि राष्ट्रीयत्व की भावनाओं को और भी ज़्यादा उजागर करते हुए सबके मन में वो एक दीपक जलाए जिसकी हम कामना करते हैं। और वो दीपक है राष्ट्रीयता, भारतीयत्व। यही हमारी पहचान है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए और सबको जागरूक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।